गाइस, ऑनलाइन सेलिंग को ई कॉमर्स बिजनेस भी कहते हैं। जब भी आप ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो एक बात समझ नहीं आती कि जीएसटी का नंबर आपको कब लेना है और कब नहीं, या फिर जीएसटी के रिटर्न्स कब फाइल करनी चाहिए। और एक बात कि ऑनलाइन बिजनेस में नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी ज्यादा आते हैं तो गुड्स रिटर्न भी ज्यादा होती है। तो क्या गुड्स रिटर्न के ऊपर भी हमें जीएसटी का टैक्स पे करना है? इसी तरह से और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज के इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। अगर आप भी ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस शुरू करने में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन भी दूंगा, लेकिन पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे आप सबने सुना होगा कि ट्रेडर्स के केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट तब होती है जब आपकी सेल एक साल में 40 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए, और अगर इन 11 स्टेट्स में बिजनेस है तो ये लिमिट 20 लाख रुपए की है। तो क्या ऑनलाइन सेलिंग के लिए भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तब लेना है जब आपकी सेल 20 लाख या 40 लाख को क्रॉस कर जाए, या फिर बिजनेस को शुरू करने से पहले ही आपको जीएसटी नंबर लेना है? आइए मैं बताता हूँ आपको। लेकिन पहले एक बात समझ लेते हैं कि अगर आप एक अनरजिस्टर्ड सेलर हैं और आप ओनली एंड ओनली ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो आपके अपने स्टेट में बिजनेस करने पर यह 20 लाख और 40 लाख की लिमिट अप्लाई होगी। लेकिन जैसे ही आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, जैसे कि ज़ेप्टो, अमेजॉन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी और ऑनलाइन सेलिंग वाले प्लेटफॉर्म, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिजनेस शुरू करने से आप अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया सेल कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि बेशक आपकी जीरो सेल हो, लेकिन फिर भी आपको ऑनलाइन सेलिंग के केस में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपको अपने बिजनेस की लिस्टिंग करने के लिए भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको जीएसटी नंबर लेने के बाद ही मिल पाता है। और अगर सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी ना भी हो तो भी जीएसटी नंबर के बिना ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस शुरू नहीं किया जा सकता। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी इन केस ऑफ ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस। अब बात करते हैं कि जीएसटी रिटर्न्स कब फाइल होंगी। देखिए दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस या ऑनलाइन सेलिंग में आपको मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, और ये रिटर्न थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं क्योंकि गुड्स रिटर्न की वजह से इनमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स का काफी इंटरफेरेंस होता है। अब सवाल आता है कि गुड्स रिटर्न तो है, लेकिन क्या इस गुड्स रिटर्न पर भी आपको जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट है? द आंसर इज नो। गुड्स रिटर्न पर जीएसटी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब बिल इशू होता है तब उस बिल पर जीएसटी चार्ज होता है, लेकिन जैसे ही किसी भी वजह से गुड्स रिटर्न होता है तो पहले चार्ज किया हुआ जीएसटी टैक्स भी रिवर्स कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा कहां से और किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, जीएसटी नंबर आप खुद जीएसटी की वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं, और इसके लिए आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर किसी डॉक्यूमेंट को आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और पार्टनरशिप के केस में इन वाले डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। इसमें डॉक्यूमेंट थोड़े डिफर होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या लिमिटेड कंपनी के केस में इन वाले डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। ये रजिस्टर्ड बिजनेस सेटअप्स हैं तो इनके डॉक्यूमेंट भी थोड़े यूनिक होते हैं और थोड़े अलग होते हैं। अब कुछ ऐसे सवाल जो जनरली लोग मुझसे पूछते हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन तो वीडियोस के कमेंट में भी लोगों ने मुझसे पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ऑनलाइन सेलिंग के केस में घर के एड्रेस पर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? द आंसर इज यस। आप अपने बिजनेस के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अपने घर के एड्रेस पर भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कॉमर्शियल एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हो तो अच्छा है, ना हो तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, कि मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता तो क्या मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा? द आंसर इज यस। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, और ना ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आईटीआर वाले डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या जीएसटी रिटर्न के अलावा भी कुछ लीगल कंप्लायंसेस करने होते हैं? देखिए, जिन लोगों को इस बात की समझ नहीं होती वे लोग सिर्फ जीएसटी रिटर्न फाइल कराकर सोचते हैं कि मेरा सारा काम पूरा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने होते हैं, जिसे अकाउंटिंग कहते हैं। इसके अलावा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी होती है। तो गाइज, ये थी एक सारी इंफॉर्मेशन कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का नहीं। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।